फोकस ज़्यादा करना है। हम एक कोटेशन से शुरू करते हैं कि आई हैव ए नॉलेज, मेरे पास अगर ज्ञान है, आई कैन डू एनी थिंग्स, हम सब चीज़ कर सकते हैं। आई कैन गो एनी वेयर, कहीं भी जा सकते हैं। नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो इन दिस वर्ल्ड वेयर वांट टू गो दैट फॉर द हायर स्टडी। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम ना ही देश, पूरा वर्ल्ड में जा सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर आए हैं तो इसका ये मकसद नहीं है कि सिर्फ भाषण सुनना है, सिर्फ हमारे सर के या परशुराम जी का कुछ जो अभी बोलेंगे वो सुनना है, नहीं। हमको ये सुनना है कि बाबा साहब ने क्या क्या किए हमारे लिए, जो हम आज यहाँ आकर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये हम कहना चाहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, जज, वकील, मैनेजर सब चीज़ बन सकता है। कब बन सकता? वी हैव ए नॉलेज। नॉलेज को हमको रखना है। कैसे रखना? वी गेट द नॉलेज। कहाँ से नॉलेज आएगा? तो हम जब जब पढ़ेंगे, जब जब नॉलेज हमको आएगा, है ना। तो आई आस्किंग द सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। हु इज द बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर? कोई स्टूडेंट जो बताएगा कि बाबा साहब कौन थे? आप लोगों में से कोई बोलो, बाबा साहब कौन थे? कोई बोलो। बनिए, बोलो, डरिए नहीं, बोलिए। बोलिए, क्योंकि हाउ कैन कम्युनिकेट द, जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक हमको कोई सुनेगा नहीं। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। बात करने का तरीका स्टूडेंट के आना चाहिए। डरना नहीं, नहीं डरना है, किसी से नहीं डरना है। यू हैव ए पोटेंशियल, आपके पास क्षमता है, आपके पास ताकत है, आप कुछ कर सकते हैं। बोलो, बिंदास बोलो। हम सब गांव के ही हैं, घर के हैं, भाई हैं। बोलो, डरो मत। हु इज द बाबा साहब अम्बेडकर? बोलो, कोई बोलो, बोलो। यस यस, वेरी गुड। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाए हम लोग के लिए। वेरी गुड आंसर, सिट डाउन। तो हम लोग को ये कहना है कि हम लोग जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, है ना। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हम बताना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द टेंस, है ना। टेंस को जानना है। You are continuously discussion about the student when you sit here, when you go to the home, you are discussing about all friends. हम यहाँ आए, घर पर गए, दोस्तों से मिले, से उनसे बात करना है। Who are you? तुम कौन है? Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा साहब का एक कोटेशन था कि शिक्षा बस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही बोलेगा। इसलिए हमको शिक्षा को दूध मानकर पीना है। जितना पिएंगे उतना ताकतवर बनेंगे, उतना जानकारी हासिल करेंगे, उतना बोलेंगे सभी से। समझ रही हो? तुम लोग में क्षमता है, कोई भी आदमी डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है। बस सिर्फ कंटिन्यूअस हमको पढ़ाई करना है। सर बताएंगे जो आज करना है, उसके अनुसार क्वेश्चन करना है। आप लोग कौन क्लास के हैं स्टूडेंट सब? नाइन्थ का है। हाँ, तो अगले बार 9th 10th जीते जीते आप मैट्रिक में आ जाएंगे। तो आप एक टारगेट बनाइए कि हमको इतना मार्क्स लाना है। कैसे लाना, वो सर से डिस्कशन करना है। बीच में हम भी चाह रहे हैं कि आप लोग से जुड़ें और कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश को डेवलप करें, क्योंकि विदाउट इंग्लिश यू कांट डू एनीथिंग। व्हेन यू हैव ए नॉलेज, व्हेन यू हैव ए पोटेंशियल, व्हेन यू हैव ए नॉलेज ऑफ इंग्लिश, बिना इंग्लिश हम आगे स्टेप बाय स्टेप नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि हायर एजुकेशन में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जब तुम इंजीनियर बनेगे तो तुम्हारे पास जो बुक आएगा वो इंग्लिश मीडियम में आएगा। अभी तो तुम्हारा हिंदी चल रहा है, इंग्लिश चल रहा है, बाई डुअल नॉलेज है आपके पास, डुअल बुक्स है। लेकिन जब हायर क्लास में जाओगे तो ओनली फॉर डिस्कस अबाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश।
तो इंग्लिश इज द वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू नो दैट अबाउट द कंटिन्यूअस, दैट इज द लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जैसे हम लोग का कोई हिंदी नहीं सिखाता फिर भी हम हिंदी सीखते हैं, उसी तरह से अंग्रेज लोग जो विदेश में रहता है, जो अमेरिकन है, जो इंग्लैंड में रहता है, वो उसको इंग्लिश को नहीं सिखाता है, वो इसका लैंग्वेज है इंग्लिश। तो हम लोग इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह लेंगे और जितना हम उसमें बात करेंगे, जितना हम उससे डिस्कशन करेंगे, जितना हम उसके क्लोज रहेंगे, इंग्लिश मेरा बेटर होते जाएगा। समझ रही हो? तो हम लोग को क्या करना है, पढ़ाई के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल के लिए इंग्लिश में डिस्कशन करना है। समझ रही हो? इंग्लिश को ध्यान में रखना है, सेंटर में रखना है कि जब हम कोई चीज़ की तैयारी करेंगे। आप एक चीज़ बता देते हैं, जो भी यहाँ पढ़ने आता है कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है कि हमको ये बनना है, वो बनना है, डॉक्टर बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, जज बनना है, मैनेजमेंट करना है, किसी भी फील्ड में जाना है, कुछ दिमाग में चलता है या मम्मी पापा बताते हैं कि हमको ये चीज़ बनना है ना, कुछ ऐसा रहता है उद्देश्य। जैसे तुम लोग आइए यहाँ तो कुछ तो माइंड में होगा जब भी पढ़ने आती हो तो कि हमको ये करना है, मैट्रिक में इतना नंबर लाना है, इंटर में इतना नंबर लाना, क्या तो इस तरह से बातें माइंड में चलता है। तो इसको एक टारगेट रखना है कि हमको स्टेप बाय स्टेप अपना आप को डेवलप करना है। और सबसे पहले स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहना ज़्यादा जरूरी। हम लोग का ज़्यादा पूजा पाठ में ध्यान नहीं देना, क्योंकि मेरा कर्म ही पूजा है। विद्यार्थी का कर्म ही पूजा है। जब तुम पढ़ाई करते हो तो वही तुम्हारा पूजा है, तुमको अलग से पूजा करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई सह रहा है, सोमवारी कर रहा है, मंगल कर रहा है और भी बहुत सारे व्रत कर रहा है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा ताकत कमेगा, तुम्हारा एनर्जी को लॉस होगा, इसलिए कमज़ोर दिखोगे। और कमज़ोर नहीं रहना। एगो कोट है, हेल्थ माइंड हेल्थ बॉडी हैव ए साउंड बॉडी हैव ए साउंड माइंड, है ना। स्वस्थ शरीर में ही अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छा ज्ञान आता है। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा माइंड है, तुम्हारा बॉडी है जो हेल्दी रहना चाहिए। देन यू हैव ए नॉलेज, देन यू हैव ए गेट ए नॉलेज, तब तुम नॉलेज अच्छी तरीक़ा से प्राप्त कर सकते हो। तो इसका बाबा साहब का जो मेन उद्देश्य है कि हमको जितना सुविधा मिले या ना मिले, मेरे पास अच्छा कपड़ा रहे या ना रहे, खाना अभी बना है नहीं बना है, लेकिन हमको पढ़ाई ज़रूर करना है, क्योंकि आगे बढ़ने का वही एक रास्ता है, वही एक उद्देश्य, वही एक हमारा जो ताकत बनाएगा, वो एजुकेशन बनाएगा, शिक्षा बनाएगा। इंग्लिश इसलिए हमको ये पता है कि हमारे बच्चे लोग इंग्लिश में कमज़ोर है, लेकिन हम इंग्लिश इसलिए बोलते हैं कि आप लोग इसको सीखें, बोलना चाहिए। हम भी इंग्लिश नहीं जानते थे, लेकिन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस किए, बोलना शुरू किए। जब आप लोग हायर एजुकेशन में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तो जब तुम्हारे पास इंग्लिश का नॉलेज होगा, तुम अलग दिखोगे, तुम्हारा बात सुनेगा। तुम जब बोलते हो ना कि गुड मॉर्निंग सर, तो एक अलग हौरा बनता है, एक अलग पॉजिटिव मिलता है। वी हैव ए नॉलेज बोलोगे, जैसे किसी से डरोगे नहीं। जब कब नहीं डरोगे, जब तुम्हारे पास नॉलेज होगा, तुम्हारे पास ज्ञान होगा। शिक्षा श्रेणी का दूध वाला याद करना कि जितना हम पिएंगे उतना दहाड़ेंगे, जितना हमको ज्ञान आएगा उतना बोलेंगे, जितना हमको ज्ञान आएगा उतना ताकतवर बनेंगे, किसी से भी टकरा जाएंगे। मानी लड़ाई नहीं करना है कि किसी से एजुकेशन से टकरा जाएंगे, चाहे जितना हार्ड क्वेश्चन आवे, है ना। जितना क्वेश्चन मजबूती क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि हिलता नहीं, तो उतना मजबूती से हम भी उसको रिपीट करेंगे, हम भी उसको अध्ययन करेंगे, हम भी उसको स्टडी करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन को क्रैक कर देंगे। जैसे 9th को हो तो तुम लोग के पास एक ट्रिग्नोमेट्री जानते हो, त्रिकोणमिति जानते हो ना, राइट एंगल ट्रायंगल जानते हो ना, समकोण त्रिभुज जानते हो, कोई जानते हो। तो उसमें कितना एंगल होता है, 3 एंगल होता है। तो कोई आदमी क्वेश्चन कर दिया, जैसे डिप्लोमा का एग्जाम का क्वेश्चन है कि किसी ने आपको क्वेश्चन कर दिया कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल 1 डिग्री है, एक एंगल है जो 45 डिग्री का है, तो बाकी सब कितना का होगा। नहीं, पहले क्वेश्चन समझो। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसमें एक एंगल है जो 45 डिग्री के। अब पूछेगा कि बाकी 2 एंगल कितना कितना के होगा, और
एक एंगल तो हम बता रहे हैं कि 45 डिग्री, बाकी 2 एंगल कितना के होगा? बोलो बोलो, डरो मत, यही तो है, हमसे नहीं डरना है। इससे हम इसलिए देखो, बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती हम इसलिए इस चीज़ को बोल रहे हैं कि डर भगाना है। हम लोग शेर हैं, गरीब परिवार से आते हैं, हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए शेर बनना है, डरना नहीं है, सीखना है, समझना है। आज देखो बहुत सारा हायर कॉन्वेंट स्कूल में अच्छे अच्छे कपड़ा पहन के जाता है, अच्छे अच्छे नाश्ता, अच्छा अच्छा 4 व्हीलर से जाता है, लेकिन उसमें पोटेंशियल नहीं है जितना हम में पोटेंशियल है, जितना हम में क्षमता उसमें नहीं है। ये कब आएगा? जब हमारे पास ज्ञान आएगा तब। तो देखो, एक कॉमन सेंस लगाना कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1 डिग्री तो 90 डिग्री का होगा, एक समकोण तो होगा ही उसमें। अब एक एंगल हम बता रहे हैं कि एक 45 है तो दूसरा 45 ऑलरेडी होगा, है ना? तो इस माइंड जो कंसंट्रेशन मेरा रहेगा, माइंड को शांत रहेंगे, खेलना कूदना बहुत बहुत खेलना, साथ में पढ़ाई भी करना, चुपके से पढ़ना, अपने परिवार से मोबाइल लेके पढ़ना, मोबाइल से दूर नहीं भागना, उसमें फेसबुक नहीं देखना, उसमें यूट्यूब में नहीं जाना, लेकिन जो ज्ञान की बात है गूगल से पूछना, उससे पूछना, उससे बोलना कि हमको ये चीज़ सिखाओ। मोबाइल गलत चीज़ नहीं है, अगर मोबाइल हम लोग के पास नहीं रहता तो आगे नहीं बढ़ते।